Hello friends, in this session I have a very interesting topic for you. Interesting means what? आपके पास REST API है जो कि ऑलरेडी आपके किसी सिस्टम में चल रही है और अब आप AI एजेंट बिल्ड कर रहे हो Semantic Kernel and .NET के साथ में, right? Now you want to connect your AI agent with those API, but how this is possible? Think about आपको अगर किसी दूसरे सिस्टम या थर्ड सिस्टम की API इंटीग्रेशन करना हो तो कितना कोड आपको लिखना पड़ता है, isn't it? So कितना कस्टम कोड हमें लिखना पड़ता था. But now the thing is we have good leverage of semantic kernel. The semantic kernel gives us option AI agent, custom tool, business API. No, that is ideally not required, I would say. This is not required. Why? Because we already have option. So as I described in the last session, the semantic kernel give us option to import the plugin in a different way. अब वो प्लगइन कौन कौन से डिफरेंट वे में है? फर्स्ट आप नेटिव प्लगइन बना सकते हो, मीन्स आप कस्टम कोड लिख सकते हो अपनी क्लास बनानी, जिसमें फंक्शंस बनाना है आपको, एंड फंक्शंस में कर्नल फंक्शन एट्रीब्यूट लगाना है आपको. वंस यू ऐड द एट्रीब्यूट इट्स टर्न एज अ प्लगइन फॉर ए एजेंट, मीन्स सेमेंटिक कर्नल उसको सर्चेबल हो जाएगा वो सेमेंटिक कर्नल के लिए. If you don't add it, it will not be searchable. That's so simple. And now interesting topic is we have OpenAI. So semantic kernel also support to import OpenAI definition. Let's say अगर आपके पास अगर आपने enable किया हो जिसमें API की definitions आपकी सारी आती हैं, then आप easily उसको import करिए और import करने के बाद में अपने agents के साथ में interaction करिए. So now your AI agent will start talking to your REST API on behalf of you, isn't it? So let's see how it is possible, right? इसमें मैंने क्या किया है, एक वेब एपीआई का प्रोजेक्ट बनाया है. उस प्रोजेक्ट में सिंपल एक एसक्यूएल सर्वर का डीबी कनेक्ट किया है. आई थिंक दैट्स सो सिंपल, आई डोंट नीड टू डिस्कस मोर अबाउट इट. डीबी कॉन्टेक्स्ट है जिसको डीबी मैंने यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट ये एडवेंचर्स वर्क का डेटाबेस है. ये आपकी इस डेटाबेस को इजीली डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन. यहाँ पे मेरे पास दो टेबल्स हैं, प्रोडक्ट टेबल है और कस्टमर टेबल है. एंड देन मैंने दो कंट्रोलर्स बना लिए उन दोनों टेबल्स के लिए से कस्टमर कंट्रोलर एंड देन प्रोडक्ट कंट्रोलर, राइट. इसमें गेट ऑल एंड देन गेट बाय आईडी. सो दो दो मेथड्स बना लिए, सेम मैंने दो मेथड्स यहाँ पे बना लिए. एंड अगर आप यहाँ जाएंगे तो उसमें देखेंगे मैंने स्वैगर को स्वकल को जो नोगेट पैकेज होता है उसको ऐड किया. एंड देन आई जस्ट ऐड स्वैगर जनरेट. सो इसमें स्वैगर की डेफिनेशन आपकी जनरेट हो जाएगी एपीआई के एंड पॉइंट्स की डेफिनेशन. यू कैन सी ओवर हियर, ये आप यहाँ देख सकते हो, ये ऑलरेडी डेफिनेशन जनरेट हो गई है. आई थिंक गॉट इट. सो नाउ मे बी वी कैन सी दिस स्वैगर यूआई. तो आपके पास कस्टमर एपीआई है, कंट्रोलर है, आपके पास प्रोडक्ट कंट्रोलर है. अभी इसमें मैंने कोई भी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड नहीं किया. आई थिंक इट्स टू अर्ली if you learning on it, right? And maybe next session मैं आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा और एक नई वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ. इट डिपेंड ऑन द डिमांड how to perform authentication, right? So अब ये API जो है, think about एक क्वेश्चन है. आप सोचिए कि अगर आपको किसी एक सिस्टम की API इंटीग्रेट करनी दूसरे सिस्टम में, तो आपको कितना कोड लिखना पड़ता है. अब उसके एंड पॉइंट की कोडिंग करोगे, उसके पेलोड कैसे भेजोगे, पेलोड का रिस्पॉन्स कैसे आएगा, आपको ये सब खुद करना पड़ेगा. बट AI वर्ल्ड में चीजें ऑलरेडी इतनी एडवांस हैं. अब सेमेंटिक कर्नल जो एक फ्रेमवर्क है डॉटनेट, जिसमें डॉटनेट का ऑप्शन भी है हमारे पास में ऑलरेडी. मैं जितनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ डॉटनेट में ही है, सी शार्प में है, डॉटनेट में है. एंड देन क्वेश्चन इज कि कितना इजी है. तो जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम किया, ऑनेस्टली मैजिक से कम नहीं है, isn't it? Let's see how it is possible. So this is another project. So for OpenAI plugin that I will upload this. तो इसका कोड मैं ऑलरेडी GitHub पे अपलोड कर दूंगा. आप लोग वहां से ले सकते हैं Git repository से, राइट. इसमें एक कोड आपको ऐड करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच यू नीड टू ऐड दिस वन. दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इस लाइन में हमने बेसिकली क्या किया है, कर्नल में, कर्नल जो है ऑब्जेक्ट है जो आपका, जो सेमेंटिक कर्नल मेन जो कर्नल है जिसको हम काम कर रहे हैं जिसके ऊपर, कर्नल में हमने इंपोर्ट किया है ओपनएआई की डेफिनेशन को. अब ओपनएआई की डेफिनेशन में वो सर्टेन पैरामीटर्स मांगता है. तो मैंने अभी जो बेसिक पैरामीटर, जो टॉप मोस्ट फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं वो दिए. बाकी पैरामीटर्स कई सारे हैं, वी कैन टॉक लेटर अबाउट दोस पैरामीटर्स. तो फर्स्ट इज प्लगइन का नाम, जो अपने प्लगइन का नाम, बिकॉज इसको अगर आपको कहीं कॉल आउट करना है तो उसे आप कॉल आउट करेंगे. एंड देन द यूआरएल.
यूआरएल ऑफ योर स्वेगर फाइल, राइट? तो यहाँ पे एपीआई की डेफिनेशन आ जाएगी। अब इसमें क्या होगा, जैसे हम पीछे जो प्लगइन्स बना रहे थे, तो उसमें प्लगइन्स में हम क्या करते थे कि प्लगइन्स में एज यू कैन सी हियर कर्नल फंक्शन डिफाइन करते थे, उसकी डिस्क्रिप्शन डिफाइन करते थे। अब ये सारा काम ये टूल करेगा हमारे लिए। अब सिमेंटिक कर्नल ऑटोमेटिकली उसको अंडरस्टैंड करेगा। रेस्ट एपीआई जो है, जैसे ये डेफिनेशन यहाँ से आ रही है, इस डेफिनेशन को वो इंपोर्ट करके ऑटोमेटिकली इट विल अंडरस्टैंड माय एंड पॉइंट। तो अब मुझे मैनुअली कुछ भी नहीं करना है, राइट? सो सुपर इजी सिंपल जॉब गाइस। अब ये मैंने ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया, इससे मैंने अभी इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद में नेक्स्ट जो सेटिंग हम पहले से भी प्रोवाइड करते आ रहे हैं, वो सेटिंग क्या है कि वी विल गिव द ऑप्शन टू सिमेंटिक कर्नल। जब वो एलएलएम उसको कॉन्टेक्स्ट को ब्रेक करेगा और अंडरस्टैंड करेगा, देन वी विल गिव अ ऑप्शन टू कॉल फंक्शन ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन डिमांड। इट विल कॉल द फंक्शन। फंक्शन मीन्स जो आपके एपीआई के एंड पॉइंट्स है, उसको वो अपने डिमांड के अकॉर्डिंग कॉल करेगा। सो अब आपको मैनुअली कोई इंटीग्रेशन नहीं करनी है। ये एक दो लाइन का कोड है एंड देन योर एजेंट इज स्मार्ट नाउ एंड इट हैज अ पावर। तो आपने इसकी पावर को बूस्ट कर दिया। नाउ इट हैज अ पावर टू कम्युनिकेट टू योर रेस्ट एपीआई, isn't it? Let's see how it is possible. अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? अच्छा, इसमें ये तो सिंपल है, जैसे हम पीछे भी करते आ रहे हैं, वो आपने जब इन्वॉक प्रॉम्प्ट करोगे देन यू नीड टू प्रोवाइड द सेटिंग्स, राइट? इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? नाउ आई वांट टू सी व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ कस्टमर फाइल बिकॉज़ आई हैव मेनी कस्टमर। सो लेट्स सी। ये मेथड तो मेरा बना हुआ है, इसमें इंटरनली क्या करेगा? गेट कस्टमर डिटेल टू गेट डिटेल, गेट बाय आईडी और 5 एज एन आईडी है, उस कस्टमर को फाइंड करेगा। लेट्स सी, देखते हैं। और जब इसकी कॉलिंग होगी तो आप इसकी कॉलिंग को यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर सकते हो, ठीक है? ये डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करेगा। ये हमारे एपीआई की डेफिनेशन है, राइट? लेट्स सी। सो नाउ कॉल यहाँ पे गई है। अब उसने कस्टमर की डिटेल को कॉल कर लिया कि कस्टमर 5 इज, ये कस्टमर 5 है जिसकी ये इंफॉर्मेशन है। बहुत अच्छी बात है। नाउ आई आस्क अनदर क्वेश्चन। नाउ यू कैन सी द वीडियो। हाउ मेनी टोटल कस्टमर्स वी डू हैव? ये तो मेरे पास कहीं है ही नहीं, यू नो। आई मैंने तो कोई एंड पॉइंट ही नहीं बनाया है कि टोटल कस्टमर का काउंट मुझे प्रोवाइड कर दे, बट ये आपको करके देगा। दैट्स ब्यूटी ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल कि आप उसने कॉन्टेक्स्ट को समझा है। वो अगर नहीं है तो गेट ऑल कॉल करेगा, काउंट करके आपको काउंट बता देगा। सुपर, सो सिंपल, इजंट इट? सो यू कैन सी 73 customers we do have, total of customers we do have. Similarly आप प्रोडक्ट के साथ में कर सकते हो। कैन यू सी हाउ efficient कॉलिंग और इंटरेक्शन विद रेस्ट एपीआई, या अब इसमें आपको अगर ऑथेंटिकेशन करना है तो वो हम इनेबल कर सकते हैं। इसमें ऑथेंटिकेशन सिमेंटिक कर्नल ऑलरेडी प्रोवाइड करता है ऑप्शन कि आप कैसे ऑथेंटिकेशन इसमें अटैच कर सकते हैं सो दैट यू कैन मेक अ सिक्योर इंटरेक्शन विद योर एआई एजेंट एंड योर रेस्ट एपीआई। अब अगर आपको गाइस यहाँ तक क्लैरिटी हो गई कि अब आप ये काम कैसे कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं एंड वी विल आल्सो अंडरस्टैंड, बात ही नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड भी करेंगे एमसीपी, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये तो अभी तक हम कर रहे थे कि रेस्ट एपीआई की ऑलरेडी बनी हुई है किसी सिस्टम की, आपने उस रेस्ट एपीआई को कॉल कर लिया। नाउ द थिंग इज, अगर कोई ऑलरेडी कंपनी या आपकी कंपनी में आपने किसी प्रोजेक्ट में एमसीपी सर्वर एक्सपोज कर रखे हैं, तो जो क्लाइंट है वो एमसीपी सर्वर को कैसे यूज करेगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे एमसीपी सर्वर होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं, हम अपने कैसे बनाएंगे, राइट? ये सारी बातें हम नेक्स्ट कमिंग सेशंस में समझेंगे। सो फॉर टिल देन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं एंड आपकी नॉलेज में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।